नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस केस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ लगातार सुनवाई कर रही है। जो सुनवाई का अपडेट है ये है कि संवैधानिक पीठ ने एक टिप्पणी की है कि ईडब्ल्यूएस जो दिया गया है उसकी जगह अगर शुरुआती स्तर पर जो गरीब स्वर्ण है उनको आर्थिक मदद दी जा सकती थी, यानी उनको छात्रवृत्ति या मुफ्त शिक्षा इस तरह के प्रावधान के जरिए लाभ पहुंचाया जा सकता था। जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सदियों से पीड़ित, दबित और शोषित रहे हैं। यानी संविधान का मतलब ये है कि आरक्षण उन जातियों के लिए दिया गया है जो सदियों से रहे हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर कोर्ट का ये कहना था कि आर्थिक स्थिति कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये कभी भी बदल सकती है, जबकि जाति व्यवस्था जो है सदियों से आई है वो लगातार बनी रहती है, इसलिए आर्थिक स्थिति चेंज हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के दौरान की। साथ ही साथ जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यानी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा, उनका ये कहा कि ये जो 10% जो आरक्षण दिया गया है वो बिना किसी एसटी, एससी, ओबीसी को जो 50% आरक्षण दे रखा है उसको बिना छेड़े ही ये आरक्षण दिया गया है। यानी जो प्रेजेंट कोटा था, आरक्षण था, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। ये जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए 10% कोटा लाई है, ताकि समाज के तमाम वर्गों को जो है एक साथ लाया जाए। ये सरकार का पक्ष था। उसने कहा कि जब सरकार कोई संवैधानिक प्रावधान लाती है तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया गया है, और जो है संसद की जो बुद्धिमत्ता पर है उस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। संविधान जो संशोधन सरकार ने किया है वो सोच समझ के किया है ताकि तमाम लोगों को एक दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो 8 लाख की जो सालाना लिमिट रखी गई है वो भी बहुत ही सोच समझ कर आंकड़ा निकाला गया है, और उसके तहत ये जो है संविधान इनको दिया है। यानी जो शक्तियों का प्रयोग सरकार ने किया है वो बहुत ही सोच समझ के किया है, और कोर्ट का काम है कि ये संवैधानिक सम्मत है या नहीं। कोर्ट इसको चुनौती नहीं दे सकता है, कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता है जो है, लेकिन कोर्ट इसको ये देख सकता है कि क्या संविधान के विरुद्ध तो काम नहीं हुआ। तो सरकार का पक्ष ये था कि हमने बहुत सोच समझ के इस आरक्षण को लाया है और इसने किसी भी तरह का कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की है और संविधान की मूल भावनाओं को भी नहीं छेड़ा है। तो दोस्तों ये थी ईडब्ल्यूएस केस पर जो अपडेट हियरिंग है, इसमें 27 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। अब तक का अपडेट मैंने आपको दिया है। और दोस्तों इस वक्त मैं गुजरात के दौरे पर हूँ। यहाँ पर गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गुजरात की जो पॉलिटिक्स है, जो इकोनॉमिक्स है, जो सोशोलॉजी है, उसको समझने के लिए मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट दे सकूँ, राजनीति का भी, समाज का भी और तमाम चीज़ों का। और आपकी जो डिमांड थी कि आप ईडब्ल्यूएस पर एक वीडियो बनाइए ताकि अपडेट हियरिंग का पता चल सके, तो इसलिए मैंने बस यही होटल के कमरे में बैठे ही आपके लिए वीडियो बनाया। कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना और इसी तरह से सहयोग बनाए रखना। नमस्कार।